Yes, very warm good morning, children. After a very short break, today we are going to just revise chapter number 4 in the form of worksheet. Children, I have just given you the worksheet so you practiced at home. And you can see that name the following, children, where very first question is metal that is liquid at room temperature. So you know the answer very well, children. That is mercury, which is used in the laboratory thermometer. Now second B is a non-metal that is liquid at room temperature. So here the answer which you write is that is a brown color liquid which is known as bromine. Now third is two metals that can be easily cut with the use of knife. So children, the answer which you write it is सोडियम एज वेल पोटेशियम. बोथ द मेटल्स, अगर आप सोडियम और पोटेशियम को देखो तो वो पनीर जैसे होता है, वैसे इजीली आप उसे नाइफ से काट सकते हो. और जैसे ही आप उनको काटोगे तो जैसे भी कटा हुआ हिस्सा आप उसे ऑब्जर्व करोगे तो शाइनी अपीयरेंस देगा. अब नेक्स्ट है द गैस विच इज इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ वाटर. सो यहाँ पे आप कौन सा आंसर लिखोगे बच्चों? दैट इज हाइड्रोजन. ठीक है, हाइड्रोजन कभी कभी वाटर के साथ इवॉल्व होता है अगर हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस नहीं होता है तो. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा गैस इवॉल्व होगा जब मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगी. हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट में देखा बच्चों कि जिंक मेटल है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है. हमने बबल्स देखे थे टेस्ट ट्यूब में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द आंसर इज हाइड्रोजन. सो चिल्ड्रन, दिस इज द नेम द फॉलोइंग विच यू कैन राइट द आंसर. अब यहाँ पे नेक्स्ट जा रहा है कि हमें वर्ड इक्वेशन लिखना है. चिल्ड्रन, हमने देखा है वर्ड इक्वेशन कैसे लिखते हैं. जो रिएक्टेंट होते हैं वो हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे और प्रोडक्ट जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है वो हम राइट हैंड साइड पे लिखेंगे. तो सबसे पहला हम देखेंगे आयरन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आयरन जो है वो रस्ट फॉर्म करता है जिसे हम बोलते हैं आयरन ऑक्साइड. तो यहाँ पे हम लिखेंगे आयरन वो रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन वो रिएक्टेंट है, प्रोड्यूस करेगा आयरन ऑक्साइड. मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन, ये हमने एक्सपेरिमेंट देखा है बच्चों कि मैग्नीशियम जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वाइट डेजलिंग लाइट फॉर्म होती है और उसके लिए एडवाइजेबल है दैट वी हैव टू वियर द सनग्लास और द स्पेक्टिकल्स. तो मैग्नीशियम रिएक्टेंट है, उसके साथ ऑक्सीजन को हम लिखेंगे, एक एरो करके लिखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट. नाउ थर्ड, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर दोनों अगर मिक्सड हो जाए तो वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड और उसका फॉर्मूला है H2SO3. इससे हमें पता चलता है कि सल्फर नॉन मेटल है, वो कैसी है नेचर में एसिडिक है बिकॉज वो वेन एवर इट इज़ रिएक्ट विथ वाटर तो वो कहीं ना कहीं पे एसिड प्रोड्यूस कर रही है. तो जो भी नॉन मेटल है वो हमेशा कैसे होंगे? एसिडिक. और उसके आंसर्स मैंने लिख के दिए हुए हैं. नेक्स्ट, आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम react with oxygen to produce magnesium oxide, and sulfur dioxide react with water which gives sulfurous acid. Okay, now give reason. Sodium and potassium are stored in kerosene. तो उसका आंसर हम क्या लिखेंगे? That sodium and potassium both are highly reactive metals, so whenever they comes in contact with air or water, so they catches fire. वो आग पकड़ लेते हैं और वो आग को रोकने के लिए दैट प्रिवेंट दैट एक्सीडेंटल फायर बोथ सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन. चिल्ड्रन, नाउ सेकेंड इज कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सोल्यूशन. सो चिल्ड्रन, इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? दैट इज बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज. सो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? इट इज द specific arrangement of the metals according to their reactivity from more reactive to less reactive. अब यहाँ पे हम अगर बात करते हैं कॉपर और जिंक सल्फेट की, तो कॉपर जो है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है और जिंक सल्फेट में जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है. तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में हमने पढ़ा है कि मोर रिएक्टिव जो है वो लीस्ट रिएक्टिव को रिप्लेस या तो डिस्प्लेस कर सकता है, ना कि लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव.
सो यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं कि बीइंग लेस रिएक्टिव कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस द मोर रिएक्टिव मेटल जिंक from its solution. So here the answer is based on the reactivity series. Now when we move to the third question is lemon pickle should not be stored in aluminum utensils. So children यहाँ पे हम देखेंगे, हमने एक्सपेरिमेंट में भी देखा है कि पिकल को जो भी है कॉपर या तो एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स में ना रखते हुए हम ग्लास यूटेंसिल्स में रखेंगे, बिकॉज एल्यूमिनियम एज वेल एज कॉपर बोथ आर द मेटल्स एंड दे रिएक्ट विथ द लेमन पिकल विच कंटेन एसिड and produce hydrogen gas as well the poisonous substance, so we cannot store them in the aluminum utensils. So lemon contains citric acid as well as acetic acid, that is nothing but vinegar. So whenever they react with aluminium along with hydrogen gas, they are producing poisonous substance, so they cannot be stored in aluminium utensils, children. So that is about the particular reason. Now move to the next. यहाँ पे है कि एलिमेंट एक्स विच फॉर्म्स एन एसिडिक ऑक्साइड, अभी हमने देखा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर इज़ नॉन मेटल, वो वाटर के साथ जब भी रिएक्ट करता है तो वो सल्फ्यूरस एसिड बनाता है, वो एसिडिक ऑक्साइड है. डेट मीन्स कि जब भी आप पीएच पेपर लिटमस पेपर के साथ आप रिएक्शन करवाओ उसकी, सो इट टर्न्स द ब्लू लिटमस टू रेड. वो इंडिकेट करता है कि जो नॉन मेटल है वो हमेशा क्या करेंगे, दे आर फॉर्मिंग द एसिडिक ऑक्साइड. सल्फर नॉन मेटल है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा. सल्फर डाइऑक्साइड को हम जैसे ही वाटर के साथ डिज़ोल्व करेंगे तो वो सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा, जिसको आप लिटमस पेपर से टेस्ट करोगे तो वो ब्लू को रेड करेगा, इंडिकेटिंग दैट एक्स एलिमेंट इज नॉन मेटल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज कॉपर प्रिफर्ड टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स. सो उसका आंसर हम लिखेंगे चिल्ड्रन. यहाँ पे आप देखोगे कि कॉपर मेटल है, हाईली डक्टाइल मेटल है. डक्टिलिटी का डेफिनेशन है दैट द पर्टिकुलर सब्सटेंस इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू thin and fine wires. That means they easily converted or drawn into thin wires. कॉपर एक ऐसी हाईली डक्टाइल मेटल है जिसमें से हम इजीली वायर बना सकते हैं. दूसरा रीज़न यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉपर इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो दिस इज़ टू रीज़न फॉर विच कॉपर इज़ गोइंग टू बी कन्वर्टेड और यूज्ड इन मेकिंग द इलेक्ट्रिकल wires. So children, that is about the reason for copper. Now third is we have to define the following terms, that is ductility, malleability and sonority. So we just explain one by one all the properties, children. Ductility when we talked about, so see the definition, children. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी इजीली ड्रोन इनटू थीन वायर्स, तो उसे हम बोलेंगे डक्टिलिटी. एग्जांपल अगर लिखने हैं तो कॉपर मेटल है, गोल्ड है, सिल्वर है, वो हाईली डक्टाइल मेटल्स है. अब सेकेंड व्हेन विल टॉक्ड अबाउट दिट इज मेलिएबिलिटी, चिल्ड्रन. सो व्हाट इज मेलिएबिलिटी? सो हियर यू कैन सी दैट दिस इज अ प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी बीटन इनटू थीन शीट्स. एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो गोल्ड एंड सिल्वर. सो दे आर द हाईली मेलिएबल मेटल्स. नाउ वी जस्ट सी द थर्ड वन एंड दैट इज अबाउट सोनोरोसिटी और सोनोरिटी. सोनोरोसिटी या तो सोनोरिटी दोनों एक ही टर्म है बच्चों. यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हम रिंग बेल, हमारी स्कूल में जो बेल होता है वो बजता है तो हमें आवाज़ सुनाई देती है. क्यों सुनाई देती है? क्योंकि वैन एवर द मेटल स्ट्राइक विद द सर्फेस ऑफ अदर मेटल, तो क्या करते हैं वो रिंगिंग या तो टिंकलिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं. तो वो प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे सोनोरोसिटी या तो सोनोरिटी. एग्जाम्पल में मैंने लिखा हुआ आयरन रिंग बेल्स, सो दैट इज प्रॉपर्टी विच इज नोन एज सोनोरिटी. सो हियर वी हैव जस्ट सीन all the answer for the worksheet. And children, when we'll talk about these all things, you also copyright these all things, so you also have practice for the questions which is going to be asked in the exam in this format. In the next video we just see the innovative questions like crossword puzzles hai, fill in the blanks hai, match the following hai, in the interesting manner. So children, copy this revision part in the notebook and kindly see it thoroughly. Thank you.